Hello students, our next topic is propensity to save. In the earlier videos we have seen about propensity to consume. So let's start with propensity to save. See children, in our earlier videos we have studied about propensity to consume. Propensity to consume का क्या मतलब था कि हम अपनी इनकम का कितना पार्ट सेव करते थे. We were writing, we know that income is equal to C plus S, means whatever income we are earning, either we are going to consume or we are going to save. Now children, what is the meaning of this save? Save तो तुम्हें पता है सेविंग करना, राइट? अब यहाँ पे हम बात करते हैं propensity to save की, ठीक है? अब now what is the meaning of this propensity to save? इसका मतलब ये होता है saving is equal to function of y. Saving is equal to function of y. इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इनकम का कितना पार्ट हम सेव कर रहे हैं. सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, मतलब इनकम का कितना पार्ट हम सेव कर रहे हैं. सेम जैसे पहले वाले में था, सेम उसी की तरह, बस जस्ट अब हम यहाँ पे सेविंग की बात करेंगे, ठीक है. नाउ वन थिंग ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल चिल्ड्रन कि वॉट एवर इनकम वी आर गेटिंग, आइदर वी आर गोइंग टू कंज्यूम और वी आर गोइंग टू सेव. मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू कीप द इनकम विथ अस. चिल्ड्रन, दिस मच इज क्लियर टू यू. ऑल दिस थिंग्स आई हैव ऑलरेडी स्पोक इन माई अर्लियर वीडियोज़. अब देखो, अब हम सेविंग के बारे में डिस्कस करते हैं. अब ये भी दो टाइप्स की होती है. प्रोपेंसिटी टू सेव भी, दे आर ऑफ टू टाइप्स. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज एपीएस, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज एमपीएस. फर्स्ट लेट्स सी अबाउट एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का अगर आपसे कोई पूछे एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, सी एक्चुअली इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग का रेशियो है टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम. इसका मतलब एपीएस इज इक्वल टू सेविंग अपॉन इनकम, दैट्स ऑल. इट इज़ वेरी वेरी इजी. इसका मतलब सेविंग अगर 30 करोड़ की है, ठीक है, एट नेशनल इनकम ऑफ 100 करोड़, देन एपीएस विल बी हाउ मच. सेविंग अपर हमारी है 30 करोड़ की और नेशनल इनकम जो है 100 करोड़ की, तो 30 डिवाइड बाय 100 करोगे तो हमारा एपीएस कितना आ जाएगा? 0.30. दैट इज 30% ऑफ द इनकम इज सेव. ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको स्केड्यूल के थ्रू एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है चिल्ड्रन. सो लेट्स सी दिस टुडे. व्हाट इज दिस एपीएस? एपीएस कैसे निकालते हैं हम? सेविंग अपॉन इनकम. वेरी वेरी इजी. जस्ट टेक दिस स्केड्यूल. इनकम इज हाउ मच? 0. कंजम्पशन इज हाउ मच? 40. So when income is 100, consumption is 120. When income is 200, consumption is 200. Like this we are doing in all the videos you must have seen. अब students just see, when income is 0, consumption is 40. तो सेविंग हमारी -40 कैसे हो गई? बिकॉज ये 40 हम कहाँ से निकालेंगे? डेफिनेटली हम अपनी सेविंग से निकालेंगे. सो दिस विल बी नेगेटिव. जब इनकम 100 है तो हमारा कंजम्पशन 120 है, ठीक है. तो अब ये 20 रुपीज़ भी कहाँ से आ गया? हमारी सेविंग में से आ गया. ये सेम चीज़ें हैं, मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है. इसलिए बोल रही हूँ ताकि अगर आप भूल गए हो तो आपको रिवाइज हो जाए. अब यहाँ पे दोनों भी केसेस में हमारी सेविंग नेगेटिव है. वो इसलिए नेगेटिव है बिकॉज हमारा कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है और हमारी इनकम कम है. तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि हम अपनी सेविंग से निकाल रहे हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस सेविंग. रिमेंबर दिस, व्हाट दिस इज नोन एज डिस सेविंग, ठीक है. जब इनकम 200 है तो कंजम्पशन पूरा 200 हो गया, तो इस बार कोई सेविंग नहीं हो पाई. जब इनकम 300 है तो हमारी कंजम्पशन इज हाउ मच? 280. व्हेन इनकम इज 400, आवर कंजम्पशन इज 360. सो 20, 40 सेम नंबर्स वी आर गेटिंग. नाउ नथिंग, जस्ट कैलकुलेट एपीएस, सेविंग अपॉन इनकम. दिस इज अवर सेविंग एंड दिस इज अवर इनकम. किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली डैश लिख दोगे. अब ठीक है, सेकंड केस में देखो. सेकंड केस में क्या है? सेविंग कितनी है? -20 और इनकम हमारी कितनी है? 100. अब -20 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -0.20. वेरी सिंपल, बस इसको इससे डिवाइड करना है. सेविंग -20, इनकम 100. नेक्स्ट केस में देखो, सेविंग 0, 200. एनी नंबर इफ यू डिवाइड बाय 0, आंसर विल कम 0. इस वाले में देखो, सेविंग अपॉन 100, सेविंग कितनी है? 20, इनकम कितनी है? 300. सो 20 को जब हम 300 से डिवाइड करेंगे, व्हाट आंसर वी आर गोइंग टू गेट? 0.06. देन लास्ट वन, सेविंग इज हाउ मच? 40, इनकम इज हाउ मच? 400. तो 40 को जब 400 से डिवाइड करोगे, आंसर यू आर गोइंग टू गेट इज ऑफ 0.1. आ गया सबको समझ में कि एपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेरी सिंपल, सेविंग अपॉन इनकम.
अब एपीएस का क्या मतलब हो गया है ये समझो। एपीएस मतलब ये होता है कि अभी तक, अप टू नाउ जो भी हमारी इनकम है उसमें से हमने कितना सेव किया है। ऑलवेज रिमेंबर चिल्ड्रन, एपीएस का क्या मतलब होता है, अप टू नाउ अभी तक हमारी जो भी इनकम है उसमें से हमने कितना पार्ट सेव कर लिया है। अब देखो ध्यान से सुनो, फिर से चारों पॉइंट्स है इसमें, आप लोगों को ये याद रखना है। एपीएस कैन बी नेगेटिव, एपीएस कैन बी नेगेटिव, ठीक है। एपीएस तो नेगेटिव हो ही सकती है, देखो यहाँ पे नेगेटिव हुई है ना, रीजन क्या था इसका, बिकॉज ऑफ डिस सेविंग, क्योंकि हम अपनी सेविंग से पैसे निकाल रहे थे, तो रीजन क्या हो गया, डिस सेविंग। देन नेक्स्ट, एपीएस कैन बी जीरो, कैन यू टेल मी, एपीएस जीरो हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। देखो यहाँ पे जीरो हो गया ना, और ये जीरो क्यों हो गया, एपीएस जीरो का इसलिए हो जाता है बिकॉज कंजम्पशन एंड इनकम बोथ आर सेम, दोनों बराबर हो गए हैं और सेविंग जीरो हो गई है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, कंजम्पशन एंड इनकम आर सेम, ठीक है। और एक रीजन, सेविंग इज इक्वल टू जीरो, राइट चिल्ड्रन। देन नेक्स्ट पॉइंट, एपीएस इज इंक्रीजिंग, एपीएस इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए मैं ऐसे एरो बना दे रही हूँ। कैन यू टेल मी एपीएस इज इंक्रीजिंग, यस। यहाँ पे देखो जीरो के बाद 0.6 हो गई, फिर यहाँ पे 0.1 हो गई है, तो इसका मतलब एपीएस हमारी क्या हो रही है, एपीएस इंक्रीज होती है। अब एक रीजन दे, एक पॉइंट देखो, एपीएस कैन नेवर बी 1, एपीएस कैन नेवर बी 1, ठीक है। एपीएस जो है कभी भी 1 नहीं हो सकती, बिकॉज जितनी भी सेविंग है उतनी इनकम तो हो, ठीक है, जितनी सेविंग है उतना इनकम हो जाएगा। मान लो मेरी सेविंग अगर है, जो भी मतलब हमारी सेविंग है, तो उतना इनकम अगर हो जाएगा, यानी 100 रुपया अगर हम अर्न कर रहे हैं अप टू नाउ, इस महीने में नहीं, 100 रुपया अगर हम इस महीने में अप टू नाउ सेव कर रहे हैं, तो क्या हमने अब तक सारा पैसा सेव कर दिया है क्या, नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे ना। मतलब इसका मतलब ये है, एपीएस नेवर 1 इसलिए हो सकता है बिकॉज अप टू नाउ वॉट एवर इनकम, वॉट एवर सेविंग इज देयर, मतलब अभी तक हमने जितने भी रुपए कमाए, ठीक है, तो वो सारे के सारे हमने सेव कर दिए क्या, नहीं, हम नहीं सेव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कंजम्पशन कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, तो हम सारे पैसे कहाँ से सेव करेंगे। आया समझ में सबको, बहुत ईजी है ये, इसमें कुछ ऐसे डिफिकल्ट है नहीं। नाउ लेट अस सी द सेकेंड पॉइंट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। नाउ सी व्हाट इज दिस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग, देखो डेल्टा एस लिखा है ना मैंने, सो इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द टोटल इनकम, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, एमपीएस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, समझ में आया सबको। अब देखो इसका भी स्केड्यूल बना दिया है मैंने, सिंपली हम लोग इसको देख लेते हैं। इनकम 0 थी, कंजम्पशन 40, सेविंग कितना हो गया -40, और यहाँ पे चेंज इन सेविंग कुछ नहीं होगा, सेम वही फिगर्स है। डायरेक्टली मैं चेंज इन सेविंग कॉलम पे आ जा रही हूँ। अब देखो डेल्टा एस में, अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना, फर्स्ट केस में तो 0 हो गया चिल्ड्रन, अब यहाँ पे सेकेंड केस में चेंज इन सेविंग मतलब इसको इससे माइनस करना है, आपको पता ही है, पिछले वाले वीडियोस में देखा था। और यहाँ पे चेंज इन इनकम भी है, तो इनको इनसे माइनस करना है। अब चेंज इन सेविंग को कैसे माइनस करोगे, फर्स्ट केस में तो 0 हो गया, अब सेकेंड केस में कितना आ गया, -40 माइनस -20, तो हमारा +20 होगा। अब ये मैथमेटिकली तो आता ही है आप लोगों को, लेकिन इसका मीनिंग मैं ऐसा समझा रही हूँ कि जब हमारी सेविंग 40 थी, पहले हमारी सेविंग कितनी थी 40, अब हमारी सेविंग कितनी है सिर्फ 20। तो मान लो पहले हमारी जो सेविंग 40 थी, पहले मैं सिर्फ 40 रुपये निकाल रहे थे हम, अब हम उसमें से सिर्फ 20 रुपये निकाल रहे हैं, समझ रहे हो। पहले हम सेविंग में से सिर्फ 40 रुपीज़ निकाल रहे थे, मतलब पूरा 40 निकाल रहे थे, अब हम सेविंग में से कितने निकालेंगे, सिर्फ 20 रुपीज़ निकाल रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो चेंज इन सेविंग आया वो +20 आया कि नहीं, ये प्रैक्टिकली समझा रही हूँ। न्यूमेरिकली तो मान जो आई नो कि मैथमेटिकली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, और +20 आंसर आ गया, बट उसका रीज़न ये है कि पहले जब हम 40 निकाल रहे थे, तो अब हम उसमें से सिर्फ 20 ही निकालेंगे, सो हमारी सेविंग कितनी हो जाएगी, +20, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 20 -0 20 हो गया, अब यहाँ पे भी सेम 20 -0 20 हो गया, 40 -20 20 हो गया कि नहीं। अब देखो चेंज इन इनकम, फर्स्ट वाले को छोड़ दो,
हर बार इनकम में कितना चेंज आ रहा है, 100 रुपीज़ का। तो इन ऑल द केसेस आई हैव रिटन 100। नाउ एमपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। अब ध्यान से सुनना, चेंज इन सेविंग कितनी थी हमारी, 20 प्लस 20 थी ना, अपॉन चेंज इन इनकम। सो प्लस 20 डिवाइड बाय 100, सो द आंसर विल कम हाउ मच, 0.20. So in all the cases 20 divided by 100 will become how much, 0.20. So I can say that, I can write that MPS is equal to 0.20. Agree with me all of you? समझ में आ गया? MPS का मतलब फिर से सुन लो, हमारी इस मंथ की जो इनकम आई है, MPS मतलब इस मंथ की, मार्जिनल बोलते हैं ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, हमारी इस मंथ की जो इनकम आई है उसमें से हमने कितना अमाउंट सेव किया, दैट्स ऑल। एमपीएस का क्या मतलब है, जो हमारी इस महीने की इनकम आई है उसमें से मैंने कितना पार्ट सेव किया, हाउ मच पार्ट आई हैव सेव्ड फ्रॉम दैट। अब सुन, अब ध्यान से देखो, इसके भी चारों पॉइंट समझ लो। एमपीएस इज इक्वल टू 1, ठीक है। एमपीएस 1 हो सकता है क्या, यस, क्यों नहीं हो सकता, क्यों, जो भी पैसा मेरे पास इस मंथ में आया है, मान लो मैंने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, पूरा का पूरा सेव कर लिया, वॉट एवर मनी आई एम गेटिंग ऑफ दिस मंथ मैंने सारा सेव कर लिया है, ठीक है। अब सेव कर लिया मतलब जो मेरे पास चेंज इन इनकम आया उसकी बात कर रही हूँ मैं, पूरे कंजम्पशन की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब पूरी इनकम मान लो मेरी 500 रुपये है, तो क्या मैं पूरा का पूरा 500 सेव कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती, वो सिर्फ रिच पीपल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ चेंज इन सेविंग की। सो वॉट एवर मनी आई एम गेटिंग एक्स्ट्रा इन दिस मंथ आई एम गोइंग टू सेव ऑल, ठीक है। अब समझो, एमपीएस इज इक्वल टू 0। एमपीएस 0 हो सकता है क्या, यस, क्यों, क्योंकि हमारी जो भी कंजम्पशन होती है या जो भी हमारी सेविंग होती है, मान लो हम पूरा कंज्यूम कर देंगे तो हमारा एमपीएस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमेशा याद रखो, चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग जो है हमेशा चेंज इन इनकम से कम होगी, याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर चिल्ड्रन, चेंज इन सेविंग जो है चेंज इन इनकम से, ये चेंज इन सेविंग है और ये चेंज इन इनकम है, तो हमेशा याद रखो चेंज इन सेविंग जो है चेंज इन इनकम से हमेशा कम होगी, ऑलवेज रिमेंबर। क्यों, बिकॉज 100 रुपये हमारे जो इंक्रीमेंट के आए हैं, तो क्या हम उसमें से 200 सेव कर सकते हैं क्या, जैसे ये हर महीने में 100 रुपये आए ना, तो इस 100 में से क्या हम 200 सेव कर लेंगे, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे। एक और बात बताओ, जैसे कि हमारे यहाँ हमारे कंट्री में रिच पीपल भी हैं और पुअर पीपल्स भी हैं, तो जो गरीब लोग हैं बेचारे, जो पुअर पीपल है, वो अपने पैसे को क्या करते हैं, हर महीने में जो भी पैसा उनके पास आता है वो लोग क्या करते हैं उन पैसों का, क्या वो पूरा पैसा सेव कर देते हैं, डू दे सेव द मनी, नो, व्हाट डू दे डू, वो अगर सेविंग करेंगे बेचारे क्या खाएंगे, उनके पास जब खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो वो क्या करेंगे, जो भी उनकी सैलरी आती है, जो भी उनकी इनकम होती है पुअर पीपल की, व्हाट डू दे डू, दे सेव, डू दे सेव द मनी, नो, दे फुल्ली कंज्यूम द मनी, उनको सारा पैसा कंज्यूम करना पड़ता है। लेकिन अगर वहीं एक तरफ रिच लोग हैं, अगर रिच पीपल, जो एक रिच इंसान है, बहुत पैसे वाला है, उसको वो जॉब कर रहा है, उसकी हर महीने की कुछ जो भी इनकम आ रही हो, तो वो चाहे, अगर मान लो उसकी कोई एडिशनल इनकम आ रही है हर महीने में, तो वो चाहे तो वो सारा पैसा सेव कर सकता है, क्यों, बिकॉज ऑलरेडी ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ मनी। So I am coming to a conclusion, always please pay attention, I am coming to a conclusion that MPS of a poor, MPS मतलब marginal propensity to save of a poor is less than MPS of a rich man। समझ में आया, MPS of a poor man is less than MPS of a rich man। ये क्यों है, because a poor man whatever income he is getting he has to consume it, on the contrary a rich man whatever income he is getting he can save it। अब देखो हमारा MPS कितना आ रहा है, यहाँ पे चेक कर लो, MPS is coming how much, 0.20, यहाँ लिख देती हूँ, MPS is coming how much, 0.20। समझ में आया। अब पिछले वीडियो में याद करो, जो मैंने सेम नंबर्स इसीलिए लिया था, MPC कितना था हमारा, MPC याद है किसी को, इट वॉज 0.80, ठीक है। देयरफॉर वी कैन कम टू द कंक्लूजन दैट MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। क्या तुम लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हो, MPC
प्लस MPS इज इक्वल टू 1। MPC 0.20 आया इस वाले वीडियो में, और पहले वाले वीडियो में MPC में जाके देखो, सॉरी MPS 0.20 आया, और पिछले वीडियो में MPC को जाके देखो 0.80 था। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आता है कि नहीं? तो ये हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है। व्हाट इट इज? वन ऑफ आवर फॉर्मूला, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। राइट चिल्ड्रन? अब इस महीने की जो इनकम या तो हम कंज्यूम होगी या तो सेव होगी, ठीक है? तो इसका मतलब हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो सेकेंड फॉर्मूला सी, APS कितना आया? जस्ट नाउ इन टूडेज वीडियो ओनली आई शोड यू नो। APS कितना आया था? APS हमारा आया था 0.20। हाँ, और APS कितना आया ये देखो। यस, सो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? MPS कितना था? 0.20 और MPC हाउ मच? 0.8। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, सो आवर आंसर विल कम 1। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला वी हैव गॉट इट। नाउ लेट्स सी चिल्ड्रन द सेकेंड फॉर्मूला। सी इन द सेकेंड फॉर्मूला कैन आई राइट लाइक दिस, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। कैसे? मैं बता रही हूँ। इन दिस टूडेज वीडियो APS हमारा कितना था बताओ? APS हमारा कितना है? 0.20। ये देखो, ठीक है? तो यहाँ पे पहले वाले वीडियो में देखो, इन द अर्लियर वन APC वॉज हाउ मच? 1.20। APC was how much? 1.20 plus APS is how much? minus 0.20। तो इन दोनों को हम अगर प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1। सो यू कैन से दैट APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। ऑलवेज रिमेंबर चिल्ड्रेन कि एट ऑल द लेवल्स APC एंड APS विल बी 1। हमेशा याद रखो कि हर लेवल पे APC प्लस APS हमेशा क्या होगा? 1 होगा। सो चिल्ड्रेन, सो दीज आर ऑल अवर फॉर्मूलाज। बहुत ईजी है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अगर एग्जाम में मान लो APC तुम्हारे पास दिया हुआ है, सॉरी, और APS निकालना है, APC दिया हुआ है और आपको APS निकालना है, सो कुछ नहीं करना है, खाली 1 में से माइनस कर दो, हो गया। और MPC तुम्हें दिया हुआ है और MPS निकालना है, MPC दिया हुआ है और MPS निकालना है, तो क्या करोगे? 1 माइनस MPC कर दोगे कि नहीं? वेरी वेरी इजी, बस बहुत इजी है APC और ये MPC निकालना, इसमें कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है। बट आप लोग प्लीज़ जो पॉइंट्स हैं वो प्लीज़ ध्यान से पढ़ लेना एंड अंडरस्टैंड द वीडियो वेल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।